account of in the books of Thomas. This is a trading and profit and loss account for the year ended 31st March. So the first is to opening account. ओपनिंग अकाउंट हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है. ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है. तो हमारा ओपनिंग अकाउंट है 10,000. सो दिस इज 10,000. नेक्स्ट इज परचेज 2. तो परचेज भी हमारा इधर ही ट्रेडिंग अकाउंट में आता है. तो हमारा परचेज है 75,000. बट परचेज में हमारे एक एडजस्टमेंट है, तो हम इसे इनर कॉलम में लिखेंगे. और एडजस्टमेंट है रिटर्न आउटवर्ड. तो हम रिटर्न आउटवर्ड हमेशा लेस होता है, तो रिटर्न आउटवर्ड. तो रिटर्न आउटवर्ड है हमारा 1,000. सो 75,000 माइनस 1,000 74,000. नेक्स्ट इज टू फ्रेट इनवर्ड्स. तो टू फ्रेट इनवर्ड्स भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में ही आता है. टू फ्रेट इनवर्ड्स. तो हमारा फ्रेट इनवर्ड्स है 4,000. तो ये 4,000. सो नेक्स्ट इज वेजेस. सो वेजेस भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही आता है. टू वेजेस एंड वेजेस है हमारा 2,000. इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हम इसे आउटर कॉलम में लिखे हैं. और फिर उस अगले क्रेडिट साइड में जाएंगे तो हम देख सकते हैं फर्स्ट इज कैपिटल. सो नेक्स्ट इज कैपिटल. और कैपिटल है हमारा 60,000. बट कैपिटल में बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं, दैट्स वाई इसे हम इनर कॉलम में लिखेंगे. सो नेक्स्ट है क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स हम कैपिटल के 4-5 लाइन छोड़ के लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल में बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं, दैट्स वाई हम उसे नीचे लिखेंगे क्रेडिटर्स. और ये भी लायबिलिटी साइड ही आता है, ध्यान रखिएगा. और ये है हमारा 30,000. इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हम इसे बाहर आउटर कॉलम में लिखेंगे. सो नेक्स्ट इज सेल्स. और सेल्स हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, इसलिए बाय सेल्स. और हमारा सेल्स है 1,20,000. बट सेल्स में एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट पहले लिख लेते हैं. 1,20,000 इसे इनर कॉलम में लिखेंगे हम. और फिर एडजस्टमेंट है लेस रिटर्न इनवर्ड. तो रिटर्न इनवर्ड इसमें लेस होता है. रिटर्न इनवर्ड. सो रिटर्न इनवर्ड है 2,000. इसमें से 2,000 माइनस कर देंगे. 1,20,000 में से 2,000 माइनस होगा तो 1,18,000 आएगा. तो 1,18,000 सेल्स हो गया हमारा. उसके बाद तो इसके बाद इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट हमेशा एसेट साइड में आता है, तो इसे लिखते हैं इन्वेस्टमेंट्स. तो इन्वेस्टमेंट हमारा है 10,000. बट इसमें भी एक एडजस्टमेंट है, तो हम इसे इनर कॉलम में लिखेंगे 10,000. इसमें एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट अक्रूड. तो अक्रूड हुआ है यानी कि इंटरेस्ट आया है, तो हमें इसमें प्लस होगा ये, तो इसे लिखेंगे हम अक्रूड. और अक्रूड इंटरेस्ट लिखेंगे यहाँ. अक्रूड इंटरेस्ट 2,000. सो 10,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 12,000. सो हर एक एडजस्टमेंट का सेकेंड इफेक्ट होता है, और इसका इफेक्ट हमें यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाई देगा. प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा. तो इधर लिख लेते हैं हम लोग बाय अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. ध्यान रखिएगा इसे हमें पूरा लिखना होगा, वरना इसके मार्क्स
हाफ एंड कट हो जाते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा आप। तो इधर 2000 आएगा, वो भी आउटर कॉलम में। सो हमारा नेक्स्ट आइटम है बैंक चार्जेस। तो इधर बैंक चार्जेस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं टू बैंक चार्जेस। और ये बैंक चार्जेस है हमारा 1000, बट इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, दैट्स वाई इसे हम आउटर कॉलम में लिख रहे हैं 1000। सो हमारा नेक्स्ट आइटम है लैंड, और लैंड है हमारा 30,000, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हम इसे आउटर कॉलम में लिख रहे हैं 30,000। उसके बाद है हमारा मशीनरी। सो मशीनरी और इसका अमाउंट है 30,000, बट इसमें एक एडजस्टमेंट है, इसलिए हम इसे इनर कॉलम में लिख रहे हैं। और इसका एडजस्टमेंट है डिप्रिशिएशन और 10% डिप्रिशिएशन, और डिप्रिशिएशन हमेशा माइनस होता है, तो माइनस कर देते हैं 10% डिप्रिशिएशन डेप। इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, अगर आपकी मर्जी हो तो फुल फॉर्म में लिखना। तो 10% इसका होगा 3000, और इसे माइनस करेंगे तो आएगा 27,000। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट मेरे को डायरेक्ट करने में सही लगता है, तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 3000 ही आएगा वैसे। और नेक्स्ट आइटम है हमारा, नेक्स्ट आइटम है बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग का अमाउंट है 25,000, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट इसे आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। उसके बाद है कैश एट बैंक, ये भी असेट साइड में ही आता है, और इसका अमाउंट है कैश एट बैंक का 18,000, और इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए बाहर लिखें आउटर कॉलम में। नेक्स्ट आइटम है कैश इन हैंड, ये भी इसी में आता है असेट साइड में, और इसे में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, दैट्स वाई इसे भी आउटर कॉलम में डायरेक्ट हम इनबिल्ट कर देते हैं। सो हमारे सारे एडजस्टमेंट हो गए, सिर्फ एक एडजस्टमेंट बाकी है, वो है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है, तो इसे हम लिखते हैं बाय क्लोजिंग अकाउंट। सो इसका अमाउंट है 9,000, एंड ये 9,000 लिखें, बट ये एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट का हमेशा सेकेंड इफेक्ट पड़ता है, और इसका सेकेंड इफेक्ट असेट साइड में पड़ता है। सो दिस इज क्लोजिंग स्टॉक, और ये है 9,000। सो अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसका टोटल करके माइनस करना है, और जो भी आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट होगा। सो 1,18,000 प्लस 9,000 1,27,000। सो इसका टोटल मैं पहले ही लिख देता हूँ 1,27,000। ये तो ग्रैंड टोटल हो गया। अब यहाँ का हम लोग प्लस करते हैं 10, 74, 84 एंड 4, 88 एंड 2, 90। सो ये 90 है, और 90 को 127 से हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा 37। तो ये हमारा हो जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि ये अमाउंट इस अमाउंट से ज़्यादा है, तो ये हमारा प्रॉफिट होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर ये वाला अमाउंट हमारा ज़्यादा होगा इस वाले अमाउंट से, तो ये हमारा लॉस होगा, तो ये ग्रॉस लॉस होगा, और ग्रॉस लॉस इस तरफ आता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 37,000, और इसका ग्रैंड टोटल भी 127 आ जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, अगर ये दोनों अमाउंट आपके रॉन्ग अलग अलग आ रहे हैं, तो यानी कि आपका यहाँ पे कुछ गलत है। अगर ये दोनों आपके सेम आ रहे हैं तो ही सम राइट होगा, वरना वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये भी एक एडजस्टमेंट है ग्रॉस प्रॉफिट, तो इसका भी एक सेकेंड इफेक्ट पड़ेगा। सॉरी, मैंने यहाँ क्रेडिट डाउन नहीं लिखा, लिख देता हूँ। सो ये क्रेडिट डाउन हो गया, ये भी एक एडजस्टमेंट है, और इसका भी एक सेकेंड इफेक्ट पड़ता है, और वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आता है। सो इसका भी सेकेंड इफेक्ट मैं लिख देता हूँ बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। यहाँ 37,000 हम लिख देते हैं, और 37,000 प्लस 2,000 39,000 आएगा, और इसे हम ग्रैंड टोटल में लिख देते हैं
39,000। ओके, तो ये 39,000 आ गया। अब 39,000 को हमें 1,000 से माइनस करना है, तो ऑफकोर्स 38 आएगा। टू बैंक चार्जेस 1,000। आई एम सो सॉरी, मैंने मशीनरी का डिप्रिशिएशन यहाँ लिखा नहीं है, तो वो भी सेकेंड इफेक्ट यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ टू डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी ये लिखना बहुत ज़रूरी, वरना आपका पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा और आपको पूरा सम एक और बार रीचेक करना पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा है, मैंने रीचेक किया तो मैंने मशीनरी का डिप्रिशिएशन नहीं लिखा था। ये गलती आप दोहराइएगा नहीं। सो डिप्रिशिएशन है यहाँ 3,000 एंड ये हो गया 4,000 और 39,000 को 4,000 से हम माइनस करेंगे तो आएगा 35,000। सो यहाँ हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। ये हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। अगर ये अमाउंट ज़्यादा होता और ये अमाउंट कम होता तो ये नेट लॉस होता और ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में हमें लिखना पड़ता। तो हमारा नेट प्रॉफिट है 35,000, तो हम इसे लिख देते हैं 35,000। सो ये नेट प्रॉफिट हमारे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। सो तो नेट प्रॉफिट हमारे कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये नेट प्रॉफिट ऐड होगा और नेट लॉस होता तो यहाँ माइनस होता, बट नेट प्रॉफिट है इसलिए प्लस हम लिख रहे हैं। सो नेट प्रॉफिट है हमारा 35,000। सो देयर इज 60,000 प्लस 35,000 95,000। सो 95,000 एंड 30,000 ये ग्रैंड टोटल हो जाएगा 125 और जो इस साइड आया है वो भी इसी साइड आएगा। बट एक बार आप रीचेक कर लीजिएगा, अगर ये आंसर नहीं आएगा यानी कि आपका सम रॉन्ग है कहीं पे, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ का टोटल कर लिया है 125 है, आप भी चेक कर लीजिएगा।